वैसे तो मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों का माहौल काफ़ी गर्माता ही जा रहा है। चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। हाल ही में अभी विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम बदलकर इंडिया रखा गया, जिसके बाद इंडिया की चर्चा खूब हो रही है, जिसका पूरा मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस है। हालांकि इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। एक शख्स ने इस नाम को रखे जाने पर कानून का उल्लंघन बताया और दिल्ली पुलिस में शिकायत भी कर दी। इसी बीच ये बात भी आ रही है कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो चलिए आपको बताते हैं। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया नाम पर इस तरह का बवाल हो रहा है। इससे पहले साल 2020 में तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी। इसमें देश का नाम संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर से भारत करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का दावा था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटा देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी या कोई दूसरी यूरोपीय भाषा बोलने वाले लोगों को अक्सर पूर्वी नामों का उच्चारण करने में परेशानी होती है, इसलिए वो अपनी सुविधा अनुसार नामों में बदलाव कर लेते थे। और चूंकि वे लोग ज़्यादा घूमते थे और ताकत भी रखते थे, तो वही नाम चलन में भी आ जाते थे। दरअसल प्राचीन समय से ही हमारे देश के कई सारे नाम रखे गए हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हेमवर्ष, अंजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदू, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। पर इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भारत है। भारत नाम को लेकर कई सारे मतभेद भी हैं। अलग अलग ज़माने में हुए इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों में इसे लेकर कई सारी बातें हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, समुद्र के उत्तर से लेकर हिमाचल के दक्षिण में जो देश है वही भारत है और यहाँ रहने वाले भारतीय। इसका मतलब हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक समझा जाता है। आखिर भारत के नाम से भारत को क्यों जाना जाता है? ऐसा माना जाता है कि भारत नाम भरत के नाम पर पड़ा है, लेकिन पौराणिक काल में भरत नाम के कई लोग हुए हैं। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी चारों दिशाओं की भूमि के स्वामी थे। कहा जाता है कि सम्राट भरत के नाम पर ही भारतवर्ष नाम पड़ा। एक ये कहानी भी है कि भरत ने बचपन में शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिने थे। ज़्यादातर इतिहासकारों और भाषाविदों का यही मानना है कि इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। ब्रिटेन सरकार को पता लगा कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है। इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया भी कहते हैं, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। इसके बाद यही नाम लोकप्रिय हो गया। वैसे इस थ्योरी पर भी कई विवाद हैं, लेकिन बड़ा तबका इसी की बात करता है। दूसरे देशों को नया नाम देने की ज़रूरत ही क्या? इसमें भाषाविदों का खास रोल नहीं है, बल्कि ऐसा स्थानीय लोगों की वजह से होता है। जैसे कि खास वक्त में कोई देश कैसा था, क्या उसमें कोई लंबी नदी होती थी, या फिर क्या वहाँ के लोग ज़्यादा लड़ाके या शांत स्वभाव के थे। इन सब चीज़ों को मिलाकर उस देश की पहचान बनती है। हर पड़ोसी उसे अपने नज़रिए से देखता है और अपनी भाषा में एक नाम दे देता था। यही वजह है कि लगभग सारे देशों के कई नाम हैं। हजारों साल पहले दुनिया खोजी ही जा रही थी, तब सैलानी किसी नई जगह पहुंचते और वहां के लोगों से उनके द्वीप या देश का नाम पूछते। ये नाम लेकर वे अपने देश लौटते थे। चूँकि भाषाएं एकदम अलग अलग थी, तो नाम बिगड़ते देर नहीं लगती थी। ऐसे भी नाम मिले बिगड़े।